English channel. Today we are going to their daily uses vocabularies. So these are very useful in our daily life. So hello दोस्तों, आज जो है हम लोग कुछ ऐसे अल्फाज माने vocabularies यहाँ पर सीखेंगे जो बहुत नए हैं और हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बोले भी जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नए हैं और ये जो है इसकी भी मैंने आप लोगों के लिए हिंदी एंड उर्दू दोनों में वर्ड्स मीनिंग लेके आई हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश में वर्ड्स देखने को मिलेंगे और इसी की जो मीनिंग है आपको सेम हिंदी और उर्दू में मिल जाएगी। तो ये वीडियो जो है आपको वन टाइम में 2 लैंग्वेजेस में वोकैबुलरीज को प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर हमें किसी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग मालूम होती है और उर्दू में नहीं मालूम होती तो उसके लिए हमें सर्च करना होता है। लेकिन यहाँ जो है हम लोगों को वन टाइम में 2 लैंग्वेजेस में वोकैबुलरीज जो है एक इंग्लिश के एक वर्ड की मीनिंग आपको 2 लैंग्वेजेस में मिल रही है। तो यहाँ जो है हमें अगर हिंदी में उसका मीनिंग मालूम है तो हमें उर्दू में भी उसकी मीनिंग पता चल जाएगी। उसको हिंदी में या उर्दू में ढूंढने के लिए हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि अगर हम लोग हिंदी में अगर किसी मीनिंग को जान जाएंगे तो हमें उसी जगह पर उर्दू में उस वर्ड को क्या कहते हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। या तो ऐसा हो सकता है कि उर्दू में हमें कोई वर्ड पहले से पता हो और हिंदी में हमें यहाँ पर आज पता चल रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हिंदी में क्या बोले जाते हैं, हम लोग उसको पहले से यूज़ करते थे लेकिन हमें नहीं पता कि उसको उर्दू में क्या बोलते हैं। इसी तरह से उर्दू के भी कुछ वर्ड्स हम लोग पहले से तो यूज़ करे हुए होते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी और एक टाइम में यानी एक इंग्लिश के वर्ड से 2 वोकैबुलरीज हमें यहाँ पर यानी 2 लैंग्वेजेस में हमें वर्ड्स की मीनिंग हमें पता चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इंग्लिश में यहाँ इधर और उसकी जो मीनिंग है हमें हिंदी और उर्दू में देखने को मिलेगी। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड इज स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड को हिंदी में क्या कहते हैं? स्प्लेंडेड हिंदी में है उत्तम। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? उत्तम। और इंग्लिश में इसको कहते हैं, सॉरी उर्दू में इसको कहते हैं शानदार। उत्तम तो हिंदी का वर्ड है जो हम लोग सुनते हैं, लेकिन शानदार जो है हम लोग ज़्यादा सुनते हैं। कोई भी चीज़ कोई भी यूज़ करता है शानदार वर्ड को, ऐसा नहीं है कि ये कोई खास मतलब किसी मजहब में है ये शानदार वर्ड जो है उर्दू है तो ये किसी खास मजहब के लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं है। उर्दू वर्ड भी हर एक लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं और उत्तम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ नहीं है कि ये जो उर्दू है ये सिर्फ किसी मजहब के लिए खास कर दिया गया है, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तानी होने के नाते हमें इतनी तो उर्दू आनी चाहिए या इतनी तो हमें हिंदी आनी चाहिए कि कहीं पर अगर कुछ लिखा हुआ है या कहीं पे किसी ने कुछ बोला हमें तो हमें उसे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इतनी हमें उर्दू या हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए कि कहीं पे कोई वर्ड्स अगर लिखा हुआ है तो हम उसे पढ़ पाएँ या उसे समझ पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी का वर्ड कोई सामने वाला बोलते हैं और हमें समझ में नहीं आता, लेकिन सेम मीनिंग हमें उर्दू में पता होती है। ठीक है, तो हमें हर एक लैंग्वेजेस में इतना काम मतलब इतनी जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए मीनिंग के अकॉर्डिंग कि अगर हिंदी में अगर हम कहीं सुने तो हमें समझ में आ जाए और उर्दू में भी अगर कहीं सुने तो वो भी हमें समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे पास है सेकंड वर्ड आइडियल। आइडियल हम लोग अक्सर सुनते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आइडियल को आदर्श। हिंदी में कहते हैं आइडियल को आदर्श और उर्दू में इसको कहते हैं मिसाल या नमूना। अब जैसे कि बहुत सारे मिसाल है आइडियल में, किसी को भी ले लीजिए। जैसे मैं हमारे जो नबी है वो हम सब के लिए आइडियल बन के आए, ये बहुत बड़ी एक मिसाल है देने के लिए आइडियल वर्ड से रिलेटेड। तो आइडियल जो है ये हमारे नबी हम सब के लिए बन के आए, यानी वो नमूना बन के आए, वो एक मिसाल बन के आए हम सब के लिए। तो ये आइडियल जो है बहुत अच्छा है हमें नबी के लिए यूज़ करने के लिए। आइडियल यानी हमारे नबी जो है हम सब के लिए आइडियल यानी नमूना आदर्श बन के आए। ठीक है, हिंदी में कहते हैं आइडियल को आदर्श, उर्दू में कहते हैं मिसाल और नमूना। ठीक है, थर्ड वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो हमें सबको पता है कि ब्यूटीफुल किस मीनिंग में आता है। तो ब्यूटीफुल जो है हिंदी में कहते हैं सुंदर को। ठीक है, ब्यूटीफुल इन हिंदी सुंदर और इन इंग्लिश खूबसूरत। खूबसूरत जो कि खूबसूरत एक वर्ड भी बहुत अच्छा है और ये बोलने में भी
सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ब्यूटीफुल की मीनिंग है हिंदी में सुंदर और उर्दू में खूबसूरत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गॉर्जियस। इंग्लिश में गॉर्जियस, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भव्य। हिंदी में इसको कहते हैं भव्य और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? बहुत खूबसूरत। यानी जो खूबसूरत से भी ज़्यादा अपर लेवल का हो तो उसको कहते हैं बहुत खूबसूरत। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? गॉर्जियस। हिंदी में कहते हैं भव्य और उर्दू में इसको कहते हैं बहुत खूबसूरत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेटफुल। इंग्लिश में है ग्रेटफुल, हिंदी है इसकी आभारी। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ग्रेटफुल को आभारी। और इसकी उर्दू में क्या मीनिंग होगी? तो उर्दू में होते हैं शुक्रगुजार, एहसानमंद। ठीक है, कोई अगर हमारा कोई काम कर देता है तो हम लोग उसके एहसानमंद हो जाते हैं। तो ग्रेटफुल यानी आभारी, उर्दू में है शुक्रगुजार एंड एहसानमंद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिबेट। डिबेट को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? बहस। डिबेट इंग्लिश में इसकी मीनिंग है हिंदी में बहस और उर्दू में भी सेम मीनिंग है बहस। ठीक है, हिंदी में डिबेट को बहस और उर्दू में भी डिबेट को बहस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रियली। रियली ये तो बहुत आम वर्ड है रियली, लेकिन इसकी हमें उर्दू में क्या मीनिंग है और हिंदी में क्या मीनिंग है, या हिंदी में जो हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वो हिंदी का करते हैं उर्दू का करते हैं, ये सारे कन्फ्यूज़न आज हमारी यहाँ दूर हो जाएंगी। तो रियली का जो वर्ड है इन हिंदी सचमुच और उर्दू में वाकई। ठीक है, उर्दू में है ये वाकई और हिंदी में है सचमुच। हम लोग रियली को कहते हैं सचमुच। अगर अब तक हमें ये पता था कि ये हिंदी में है या उर्दू में है, हमें नहीं पता था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि ये जो सचमुच है ये हिंदी का वर्ड है। ये सचमुच हिंदी का ही वर्ड है और ये जो वाकई है ये अलग हो गया, यानी कि ये एक उर्दू का वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लैड। ग्लैड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ग्लैड को हिंदी में कहते हैं प्रसन्न। हिंदी में कहते हैं उसको प्रसन्न एंड उर्दू में इसको कहते हैं खुशी। उर्दू में इसको कहते हैं खुशी, हिंदी में कहते हैं प्रसन्न। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेसेसरी, जो कि हम लोग अक्सर सुनते हैं नेसेसरी, ज़रूरी, और उर्दू में भी इसकी सेम मीनिंग आती है ज़रूरी। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बहस, डिबेट, हिंदी में भी बहस, उर्दू में भी बहस। ठीक है, नेसेसरी हिंदी में भी ज़रूरी, उर्दू में भी ज़रूरी। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मैं बार बार बताती हूँ कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं हिंदी में भी सेम होते हैं और उर्दू में भी सेम होते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं या ढूंढने की इसको उर्दू में क्या कहते हैं। नहीं, उर्दू में कहते हैं बहस, हिंदी में भी कहते हैं बहस, उर्दू में कहते हैं ज़रूरी, हिंदी में भी कहते हैं ज़रूरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्सेशन। ठीक है, ऑब्सेशन यानी जुनून। उर्दू में क्या कहेंगे? हिंदी में तो मीनिंग हो गई ऑब्सेशन की जुनून और उर्दू में भी इसकी मीनिंग हो गई जुनून। ठीक है, हिंदी में ऑब्सेशन की मीनिंग हो गई जुनून और उर्दू में भी इसकी मीनिंग हो गई जुनून। तो सेम हो गई। यहाँ पे 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी और उर्दू दोनों में सेम ही बोले जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन। इंटेंशन का क्या मतलब होता है? इंटेंशन भी हम लोग अक्सर सुनते ही रहते हैं। इंटेंशन अक्सर हम लोग ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं। तो इंटेंशन जो है वो हिंदी में है लक्ष्य और उर्दू में है इरादा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो उर्दू में हिंदी में है इंटेंशन की मीनिंग लक्ष्य और उर्दू में है इरादा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एरोगेंट। एरोगेंट की हिंदी में क्या मीनिंग होगी? तो एरोगेंट की हिंदी में मीनिंग होगी अभिमानी और उर्दू में इसको कहते हैं मगरूर। अब उर्दू में ये बहुत टफ वर्ड लग रहा होगा, बहुत हार्ड वर्ड लग रहा होगा। उर्दू में मगरूर ये क्या आ गया? तो ये जो उर्दू में मगरूर है इसको बोलते हैं घमंडी। ठीक है, एक और आसान में घमंडी अक्सर हम लोग सुनते हैं, तो इसको घमंडी कहते हैं मगरूर को, और हिंदी में कहते हैं इसको अभिमानी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेंटर्न। टेंटर्न हिंदी में इसको कहते हैं नखरा और उर्दू में कहते हैं इसको गुस्सा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड ऑलमोस्ट। हिंदी में क्या कहते हैं
हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। ऑलमोस्ट ये वीडियोस हमारी, ये वर्ड्स मीनिंग हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हिंदी में वर्ड का इसका मीनिंग है हिंदी में लगभग। ऑलमोस्ट की मीनिंग आती है हिंदी में लगभग, और उसको उर्दू में क्या कहते हैं, तकरीबन। तकरीबन ये काम हमारा होने वाला है, लगभग ये काम हमारा होने वाला है। लेकिन डिफरेंस क्या है, हमें ये पता चला यहाँ पर कि जो लगभग है वो हिंदी वर्ड है और तकरीबन जो है ये उर्दू वर्ड है। हमारे पास इस वीडियो का लास्ट वर्ड है सोलेटरी। सोलेटरी, सोलेटरी का हिंदी में मीनिंग होता है अकेला, और इसी का उर्दू में वर्ड होता है तन्हा। ये दोनों वर्ड बहुत आम है, तन्हा थोड़ा कम सुनने को मिलता है, अकेला ज़्यादा सुनने को मिलता है। लेकिन अब हमें पता चल गया कि तन्हा जो है ये एक उर्दू वर्ड है और अकेला जो है ये एक हिंदी वर्ड है। तो यहाँ पर कुछ जो है हम लोगों ने डेली यूजेस के वर्ड्स और उसकी मीनिंग जो है हमने हिंदी और उर्दू में सीखा। तो आप लोगों के लिए है अब एक, इसमें ही हम लोग एक वर्ड पढ़े हैं गॉर्जियस। तो गॉर्जियस की मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में हिंदी और उर्दू में बताएंगे, और आपको इसमें से कितने वर्ड्स मीनिंग पहले पता थे और कितने नहीं थे वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में